महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव का प्रभार दिया था और इस मौके पर जब देवेंद्र फडणवीस बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने बिहार के कई जिलों का भ्रमण किया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात की थी और आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई थी। बहरहाल अब जब देवेंद्र फडणवीस ने बिहार के पहले चरण का दौरा कर वापस महाराष्ट्र चले गए हैं, उससे पहले उन्होंने बड़ा झटका उन लोगों को दिया है जो अपने ताकत के बदौलत भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर 2020 के चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद में थे। बताते चले कि जाते जाते देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे लोगों को झटका दिया है जो लोग अपने पैसे और बाहुबलियत शख्सियत के दम पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की उम्मीद बनाई हुई थी। देवेंद्र फडणवीस जब बिहार दौरा से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टिकट देगी जो ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में बाहुबली और वैसे लोग जिनकी छवि खराब है, आपराधिक छवि वाले लोगों को इस बार भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में मौका नहीं देगी। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का इशारा दिया है कि आगामी चुनाव में जब उम्मीदवार अपना रेज्यूमे भेजेंगे आला अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को, उस दौरान उनके उस रेज्यूमे की स्क्रूटनी कर दी जाएगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। साफ तौर पर फडणवीस ने ये संकेत दिए हैं कि आगामी चुनाव जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेता, एक ऐसे शहर, एक ऐसे राज्य का निर्माण करेगी जिसमें जब नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे तो उनकी जो छवि रहेगी वो साफ रहेगी। बताते चले कि बीते कई दिनों से देवेंद्र फडणवीस बिहार में थे और इस दौरान जब उन्होंने बिहार के कई जिलों का भ्रमण किया, इस दौरान कार्यकर्ता के साथ वो बैठकर साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को आगे रखना होगा ताकि जो विश्वसनीयता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस पर आगामी चुनाव में जनता आगे आकर अपना नेता चुन सके। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने पहले चरण का दौरा पूरा किया है बिहार में, उसके बाद उन्होंने ऐसे लोगों को झटका दिया है जो इस बात की उम्मीद लेके बैठे थे कि आगामी चुनाव में धन, बल और ताकत की राजनीति कर टिकट ले सकेंगे। बहरहाल बिहार की जो सियासत है वो बाहुबलियों और पैसों पर रहती है। कई बाहुबली बिहार में विधायक बने हैं। ऐसे में अब जब कई सवाल उठ रहे हैं आपराधिक छवि के विधायकों के लिए सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है, उसके बाद अब जब 2020 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने देवेंद्र फडणवीस बिहार में थे, उसके बाद जाते जाते और पहले चरण का भ्रमण कंप्लीट करते उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि 2020 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी रणनीति बना रही है जिसमें नेता जो भी होंगे उनकी जो छवि होगी एकदम स्वच्छ होगी। वो जिस बातों को रखेंगे वो जनता तक जाएगा। जनता जब मत देने जाएंगे तो वो ये सोच के जाएंगे कि विकास पर इस बार वोट देना है, ना कि ताकत और धन पर। इसके साथ ही जो तैयारियां कुछ समय पहले से कई नेता धन और बल पर कर रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगा दिया देवेंद्र फडणवीस ने और जो प्रभार दिया गया था उसकी पूरी ताकत देवेंद्र फडणवीस जाते जाते दिखा गए हैं। अब जब दूसरे चरण में वापस से देवेंद्र फडणवीस बिहार आएंगे और रणनीति पर बात करेंगे तो देखना होगा कि जिन बातों का उल्लेखन उन्होंने किया है और जिन शख्सियत को टिकट न देने की बात की है, जब चुनाव नज़दीक आएगा, टिकट का समीकरण बैठेगा, एनडीए जब अपने सीटों को सुलझाएगा, उसके बाद किस तरीके के व्यक्तित्व और किस तरीके के छवि वाले लोगों को टिकट दी जाती है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। तमाम जो राजनीति से जुड़ी खबरें हैं आपको यहीं मिलेगी क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। धन्यवाद।